नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी जारी। 1.5 महीने के बाद पटना पहुंचने पर भी नहीं गए दफ्तर। तेजस्वी यादव ने पार्टी ऑफिस से मंगवाए कागजात। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने फिर बढ़ाई आरजेडी की टेंशन। कुडनी विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। गोपालगंज में हार के लिए आरजेडी ने एआईएमआईएम को ठहराया था जिम्मेदार। बिहार में शराब तस्करों का नया पैंतरा। मवेशियों के चारा में छिपाकर कर रहे शराब की तस्करी। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की कार्रवाई तेज। सुपौल के नवडीह में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक को गंभीर स्थिति में कराया गया भर्ती। रांची में पुलिस के हत्थे चढ़ा टीपीसी उग्रवादी। पेट्रोल पंप संचालकों को धमकी देकर मांगता था रंगदारी। टीपीसी कमांडर की ओर से दी गई मोबाइल और सिम कार्ड की जानकारी। बिहार के कई शहरों का एयर पॉल्यूशन खतरनाक लेवल पर। देश भर के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में बिहार के कई शहर शामिल। मुंगेर के किऊल जमालपुर रेलखंड पर भूसा लदा जुगाड़ गाड़ी पलटा। अफरा तफरी का रहा माहौल। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में मिला अज्ञात युवक का शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सासाराम के तकिया में ओवरब्रिज से एक महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। परिजनों ने महिला को बताया मानसिक रूप से बीमार। शेखपुरा के अरियरी गांव में भूमि सर्वे के दौरान दो पक्षों में हुई मारपीट। एक पक्ष के लोगों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। सीतामढ़ी पुलिस ने कुख्यात सतेंद्र ठाकुर को गिरफ्तार किया। लूटपाट समेत 18 मामलों का है आरोपी। शेखपुरा के चांदी गांव में मारपीट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 6 महीने से चल रहा था फरार। शेखपुरा में 40 लाख रुपए का शराब किया गया नष्ट। कई जगहों पर छापेमारी के दौरान पुलिस और उत्पाद विभाग ने किया था बरामद। किशनगंज के टेढ़ागाछ में एसएसबी के जवानों ने 2 शराब तस्करों को पकड़ा। नेपाल से शराब लेकर आ रहे थे दोनों तस्कर। औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बच्चे की मौत। हादसे में बच्चे की मां गंभीर रूप से जख्मी। नाराज लोगों ने किया बवाल। गोड्डा से अब आसान होगा पश्चिम बंगाल का सफर। सियालदह के लिए नई पैसेंजर ट्रेन सेवा की आज से शुरुआत। 20 महीने में 9वीं ट्रेन की आज से मिल रही है सौगात। बेगूसराय में दबंगों ने घर में लगाई आग। जमीन पर कब्जे के लिए फूंके घर। बछवाड़ा के चमथा 3 की घटना। अब तक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं। पीएफआई मामले में दानापुर में फुलवारी शरीफ के 40 युवाओं को एनआईए ने भेजा नोटिस। एक कर बुलाकर की जा रही है पूछताछ। मौलाबाग के सोनू कौर खगौल रोड के ग्यासुद्दीन से एनआईए ने किए सवाल। कटिहार के रामपुर के पूर्व मुखिया विजय शाह और हसनगंज प्रखंड के वीडियो के बीच जमकर नोकझोंक। हाथापाई की भी चर्चा। निर्माण कार्य का भुगतान नहीं होने पर विवाद। दानापुर के खगौल में एलजेपी रामविलास के जिलाध्यक्ष के घर बदमाशों ने की फायरिंग। एलजेपी नेता के बेटे और भांजे के साथ मारपीट। पूर्वी चंपारण के पताही में थ्रेसर की चपेट में आने से बच्चे की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया बवाल। बेगूसराय के वीरपुर में मामूली विवाद में हिंसक झड़प। हादसे में 3 लोग जख्मी। खगड़िया के परबत्ता के बंध्याकरण कराने आई महिलाओं को जमीन पर लिटाया गया। अस्पताल प्रशासन की दलील वार्ड और ऑपरेशन थिएटर की दूरी है अधिक। बक्सर में चल रहे संत समागम में मशहूर गायक हंसराज रघुवंशी ने अपनी प्रस्तुति से बांधा समा। हंसराज के गीत पर पूरी रात दर्शक झूमते नजर आए। सीतामढ़ी की तरियानी छपरा सड़क पर एक बाइक सवार ने शख्स को मारी ठोकर। घायल की हालत गंभीर। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के इंग्लिश गांव में बालूलदा हाईवा हुआ पलटा। बाल बचे चालक और उपचालक। अरवल के मेहंदिया बाजार में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने कारोबारी को मारी टक्कर। घायल कारोबारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बगहा में अचानक लगी 2 घरों में आग लगने के बाद अफरा तफरी का रहा माहौल। गोपालगंज में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन। नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के मां काली मंदिर परिसर में निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। 351 महिलाएं और युवती हुई शामिल। सीतामढ़ी के राजेंद्र भवन में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन। अपनी प्रस्तुति से कलाकारों ने बांधा समा। सीतामढ़ी के प्रभारी मंत्री जमा खान ने परिसदन में की बैठक। विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों को दिए कई निर्देश।
बाट के अलखनाथ मंदिर परिसर में लगा गंदगी का अंबार, पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को होती है भारी परेशानी। मुंगेर के पुलिस लाइन में पुलिस पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित, कई पर्व और पूजा के दौरान बेहतर काम करने पर हुए सम्मानित। भोजपुर के जगदीशपुर में आज से 2 दिवसीय शाहबाद महोत्सव का शुभारंभ, कई नेता और संत महोत्सव में हुए शामिल। छपरा के मशरक में ओवरलोड गाड़ियों का हो रहा परिचालन, परिवहन विभाग ने कई जगहों पर की छापेमारी, कई गाड़ियों पर लगाया जुर्माना। बाढ़ में डेंगू को लेकर नगर परिषद अलर्ट, 5 पोर्टेबल फॉगिंग मशीन से इलाके में कराई जाएगी फॉगिंग। मोकामा में जेडीयू संगठन विस्तार को लेकर बैठक, बाढ़ जेडीयू संगठन के निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए हैं रामाश्रय प्रसाद। रांची के ईडी दफ्तर में दूसरी बार कारोबारी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ, सेना की जमीन की खरीद फरोख्त का आरोप, सहयोगियों के बारे में पूछे गए सवाल। बिहार में सांस लेने लायक नहीं, बिहार के ज्यादातर से शहरों की हवा, मोतिहारी और सीवान के एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। नवादा में कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा कैदी हथकड़ी खोलकर फरार, शहर के लाल चौक के पास फरार हुआ कैदी, बाइक चोरी मामले में हुई थी गिरफ्तारी। सुपौल में हाईटेक हो रही पुलिस की खुली पोल, पिपरा थाना पुलिस की गाड़ी को कटैया में धक्का लगाकर करना पड़ा चालू, परेशान रहे होमगार्ड के जवान। सरकारी बीज में खराबी की वजह से औरंगाबाद में किसान कंगाल धान की फसल में बाली आने के बाद नहीं आए दाने। मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में वंचितों के बीच काम करने वाली नसीमा खातून की बड़ी उपलब्धि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में बनी कोर कमेटी की सदस्य, परचम नाम से संगठन चलाती है नसीमा। लोहरदगा के सेन्हा थाना क्षेत्र में सिंचाई के दौरान करंट लगने से 2 व्यक्ति की मौत, सीठियो गांव में एक साथ 2 लोगों की मौत से पसरा मातम। सिमडेगा में अपने आवास में बेहोशी की हालत में मिले भवन विभाग का असिस्टेंट इंजीनियर, प्राथमिक इलाज के लिए भेजा गया रिम्स। पटना के एक स्कूल में बच्चों की पिटाई के बाद पहुंचे 2 अपराधी, चढ़े भीड़ के हत्थे, लोगों ने की दोनों की जमकर पिटाई, बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद मारपीट कर रहे थे 2 बदमाश। बगा के रामनगर में अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड पर छापेमारी जारी, अमायरा नर्सिंग होम में छापेमारी के बाद ऑपरेशन हुए 2 मरीजों को लाया गया जिला अस्पताल। बेगूसराय के मंसूर चक थाना क्षेत्र में चौकीदार घुरन महतो के लापता होने से हड़कंप, मंसूर चक थाने में चौकीदार के पद पर थे कार्यरत, सिमरिया में ड्यूटी के बाद जा रहे थे गांव। बेगूसराय के रिफाइनरी ओपी क्षेत्र में निजी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। सुपौल के त्रिवेणीगंज में एसएसबी जवान के पिता की लाठी डंडे से मारकर हत्या, आरोपी के परिजनों ने बचाने के लिए पागल बताकर जंजीरों से बांधा। मुजफ्फरपुर के देवरिया में छेड़खानी के आरोप में रस्सी से बांधकर युवक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, आरोपी को हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस। लातेहार में जेजेएमपी के हार्डकोर नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पिस्टल और 4 कारतूस बरामद, कई बड़ी घटनाओं को दे चुका है अंजाम। मधेपुरा के मुरलीगंज में NH 107 की ऊंचाई को लेकर स्थानीय लोगों ने किया विरोध, हर साल सड़क ऊंची होने से नीचे होते जा रहे घर। अररिया के भरगामा में फंदे से लटकता मिला नवविवाहिता का शव, मायके वालों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप, 9 महीने पहले ही हुई थी शादी। गया के रामपुर मोहल्ले में 12वीं के एक छात्र ने की फांसी लगाकर आत्महत्या, किराए के मकान में रहकर कर रहा था पढ़ाई। समस्तीपुर के रोसड़ा में आभूषण कारोबारी से लूटकांड का खुलासा, 2 अपराधी गिरफ्तार, लूटे गए सोने और चांदी के साथ 10,000 रुपए कैश बरामद। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में अपराधियों ने एक घर में लगाई आग, पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई लिखित शिकायत। मुंगेर के असरगंज में मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के घर ढोल नगाड़े के साथ पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार, मिड डे मील में घोटाला मामले में है फरार। नवगछिया कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में 4 आरोपियों को सुनाई 10 साल की सजा, मधुसूदनपुर इलाके में हुई थी हत्या। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में यज्ञ बगीचा के पास ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत, ट्रैक्टर पर सवार एक युवक जख्मी, बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकराया था ट्रैक्टर। हाजीपुर में जमीन के विवाद में जल संसाधन विभाग के एसडीओ ने की मां के साथ मारपीट, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। सीतामढ़ी में जल संसाधन विभाग का एसडीओ है गिरफ्तार मनोज कुमार। जमुई के झाझा में एक परिवार ने 25,000 के कर्ज के लिए 10 साल के बेटे को रखा बंधक, बेटे को छुड़ाने के लिए दुधमुही बच्ची का सौदा करने जा रहा था महादलित परिवार, 30,000 में सौदा होने से पहले लोगों ने रोका। बक्सर के अहिल्या धाम में हंगामे और बवाल के बाद पूरी तरह एक्शन मोड में पुलिस, सनातन संस्कृति समागम में भोजपुरी कलाकारों को बुलाने पर भड़के थे लोग।
मुजफ्फरपुर में 2 क्विंटल गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। त्रिपुरा से मंगाई गई थी करीब 40 लाख के गांजे की खेप। मुजफ्फरपुर में गांजे की खेप के साथ भारी मात्रा में विदेशी शराब भी बरामद। 200 से अधिक बोतल शराब जब्त। बेलसर के बड़े धंधेबाज पप्पू यादव का सामने आ रहा नाम। किशनगंज के ठाकुरगंज के पौआखली में जीएसटी की बड़ी कार्रवाई। आयरन लदे 2 ट्रक और एक पिकअप वैन को पकड़कर किया गया पुलिस के हवाले। जमुई के मलयपुर थाना क्षेत्र में 300 रुपए उधार के विवाद में भिड़े 2 ऑटो चालक बीच सड़क पर जमकर चले लात घूसे। गुमला में पूर्व मुखिया रेणु कुमारी हत्याकांड की जांच तेज। परिजनों ने चैनपुर के एसआई रंजन कुमार पर लगाया हत्या का आरोप। साहिबगंज में प्रेमी के साथ जाने से मना करने पर महिला की हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोप में मंगल हासंदा को गिरफ्तार किया। आरा में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। जमीन खरीद बिक्री का कारोबार करता था युवक। पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी। समस्तीपुर के विभूतिपुर में मनारे टोल में बालू गिट्टी कारोबारी के घर पर फायरिंग। 10 की संख्या में आए थे अपराधी। दहशत में कारोबारी का परिवार। कैमूर के कुदरा में पुलिस ने कट्टा के साथ युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 2 कारतूस भी बरामद। समस्तीपुर में अपराधियों का आतंक। 2 गल्ला कारोबारियों को मारी गई गोली। पैसे और सामान का बैग लेकर फरार। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। गोपालगंज के राजापुर गांव में युवक की हत्या कर फेंका गया शव। जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए निकला था घर से। पुलिस छानबीन में जुटी। औरंगाबाद के नवीनगर में युवक की हत्या के बाद भड़के लोग। शव के साथ बस स्टैंड के पास किया गया प्रदर्शन। शेखपुरा के बरबेघा में महिला की गला दबाकर हत्या। ससुराल के लोग दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर में बस चालक की पीट कर हत्या। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। कार्यपालक पदाधिकारी पर 1.5 लाख रुपए घूस मांगने का लगा आरोप। कैमूर निवर्तमान नगर परिषद सभापति ने लगाया बड़ा आरोप। गिरिडीह के नक्सल प्रभावित गांव बनवरिया में फंदे से झूलती मिली युवती। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कोटा में 54 लाख की धोखाधड़ी के फरार आरोपियों के घर पर चिपकाया गया इश्तेहार। 6 साल से फरार चल रहे हैं दोनों आरोपी। चिटफंड कंपनी के नाम पर किया था फर्जीवाड़ा। ट्रेन से 2 करोड़ रुपए का सोना गायब। पटना और आरा के बीच कामाख्या नई दिल्ली ट्रेन में हुई चोरी। पटना रेल थाना में केस दर्ज। गोपालगंज के हथुआ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों के 7 लोग जख्मी। सिवान के बाला जलालपुर गांव में स्कूल में ताला तोड़कर चोरी। 3 लाख का सामान लेकर भागे अपराधी। लोहरदगा के सेना थाना क्षेत्र में लगातार हो रहा अवैध बालू खनन। पुलिस ने ट्रक और एक ट्रैक्टर को जब्त किया। छपरा के धर्मपुरा गांव में एक घर में चोरी। 5 लाख का आभूषण लेकर भागे चोर। पुलिस छानबीन में जुटी। लातेहार के हिरहंज थाना क्षेत्र में कमलेश उरांव हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 5 नवंबर को प्रेम प्रसंग में हुई थी कमलेश उरांव की हत्या। गढ़वा में अनाज माफिया के खिलाफ जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने की छापेमारी। कई राज्यों के सरकारी मार्का वाले बोरे के साथ गेहूं और चावल बरामद। गुमला में 8 साल से फरार मानव तस्कर अजीत महतो गिरफ्तार। पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। धनबाद के भगतडीह में पानी के मामूली विवाद में झरिया विधायक के समर्थकों का उत्पात। पीड़ितों ने एसएसपी से की मुलाकात। किशनगंज के पोठिया में कंटेनर से मिला शराब। ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी का रहने वाला है ड्राइवर। आंध्र प्रदेश के मनयम में हाथियों ने सड़क पर जमाया अड्डा। घंटों रहा गाड़ियों का आवागमन बाधित। हाथियों के झुंड में कई बच्चे भी शामिल। आंध्र प्रदेश के मनयम में अचानक आया हाथियों का झुंड। इलाके में दहशत का माहौल। एक कंपनी के प्लांट में तोड़फोड़। आंध्र प्रदेश के मनयम में हाथियों ने मचाया उत्पात। प्लांट के कई सामानों को किया गया क्षतिग्रस्त। हाथियों को देख कर्मचारी भागे। बोकारो के बेरमो में गोमिया और सहरसिया के आसपास घूम रहा जंगली हाथियों का झुंड। दहशत में लोग। तेनुघाट डैम के किनारे से पेटरवार के जंगल में घुसे हाथी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी। लोग सुबह से वोट देने के लिए लाइन में हैं खड़े। पुडुचेरी में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव। कई घरों में घुसा बारिश का पानी। लोगों की बढ़ी परेशानी। विदेशी सैलानियों ने खींची धन्ना लाल की मूछ। बूंदी महोत्सव में देखिए संस्कृति की खूबसूरत तस्वीर। राजस्थान के बूंदी महोत्सव में पहुंचते हैं कई विदेशी पर्यटक। बूंदी महोत्सव में घोड़ों ने भी दिखाया करतब। एक खटिया पर खड़े हुए 2 घोड़े। घोड़ों का करतब देख विदेशी मेहमान हुए हैरान।